की बराबरी में लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ा उत्सव समझकर गांधी मैदान के रैली को सफल बनाएं। बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे अपने हक और अधिकार की मांग के लिए सभी जागे और अपने हक की लड़ाई लड़ें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी महारैली होने वाली है, जिसकी तैयारियों को लेकर लगातार जनसंवाद किए जा रहे हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद लोगों से अपील कर रहे हैं, विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में गया में गए थे, जहां लोगों से मिले हैं और साफ साफ अपील की है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को भरिए और ताकत दिखाइए, तभी नीतीश तेजस्वी समझेंगे, नहीं तो बिहार की सभी सीटों पर विश्वकर्मा समाज लड़ेगा। तो गया में विश्वकर्मा समाज का बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लिए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुकुल आनंद, साथ में अन्य नेता। पहले आप वो सुनिए। आगामी अप्रैल माह में के फर्स्ट वीक में पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को एकजुट कर बहुत ही बड़े पैमाने पर व्यापक रैली करने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 21 तारीख से ही पूरे बिहार में कार्यक्रम चालू है। प्रतिदिन हम लोग 2-3 कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पटना में हुआ, बाईपास पे हुआ, दानापुर में हुआ और आज गया बुद्ध भगवान की धरती पे, गया की धरती से रथ यात्रा शुरुआत किया जा रहा है, जिससे पूरे बिहार के, पूरे देश के विश्वकर्मा समाज के लोगों के बीच एक संदेश जाए कि जब जागे तभी सवेरा। क्योंकि हजारों वर्ष पहले से और आज़ादी के बाद से विश्वकर्मा समाज के साथ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उनका शोषण दोहन किया जा रहा है और उचित भागीदारी नहीं दी जा रही है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान, राजनैतिक भागीदारी और सामाजिक स्तर पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस बुराई को खत्म करने के लिए ये रथ यात्रा का शुरुआत किया जा रहा है। क्योंकि विश्वकर्मा समाज के लोग अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर, अपने सम्मान से जोड़कर, अपने अधिकार से जोड़कर, अपने लिए एक बड़ा उत्सव समझकर गांधी मैदान के रैली को सफल बनाएं। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, सब समाज का विकास हुआ, जिनकी जनसंख्या थोड़ी भी रही है, उन सब लोगों का धीरे धीरे करके विकास हो गया। आज विश्वकर्मा समाज इस विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। इसलिए विश्वकर्मा समाज को समाज के बराबरी में लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए हम एकजुट होकर गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाएंगे और उस ताकत के बलबूते बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे अपने हक और अधिकार की मांग के लिए आवाज बुलंद किया जाएगा। ये रथ पूरे बिहार के 38 जिला में घूमेगी और हर जिले में घूमने के बाद वहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा और वहाँ जाकर हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरने का काम करेंगे, उनको आमंत्रित करने का काम करेंगे, उनको निमंत्रित करने का काम करेंगे। आज हम पवित्र धरती गया से शुरू कर रहे हैं और ये रथ विश्वकर्मा समाज का जो रथ, ये 5 पुत्रों का रथ मिलकर शुरू कर रहे हैं विश्वकर्मा भगवान का नाम लेकर। और ये सभी को जगाने का, विश्वकर्मा समाज को जगाने के लिए ये रथ चलाया जा रहा है कि सभी जागें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। और ये रथ जो अंतिम प्रवाह होगा वो रामलीला गांधी मैदान में होगा, कि जहाँ पे हम बहुत बड़ा एक संगठन
और समाज का एक पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे काम भगवान की कृपा से हम कामयाब हैं। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने क्या कुछ कहा, तमाम अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा और साफ साफ ऐलान किया है कि 20 से 25 सीटें विश्वकर्मा समाज को एनडीए या महागठबंधन दे। अगर नहीं देती है तो बिहार में पूरे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जिताएंगे नहीं तो हरा भी सकते हैं, किसी को जिताएंगे किसी को हरा देंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा या विश्वकर्मा समाज का गठबंधन होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अलग अलग जिलों में जाकर विश्वकर्मा महासंघ की ओर से जनसंवाद किया जा रहा है और आज गया में कार्यक्रम था, इसके बाद कल मुजफ्फरपुर है। अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम चल रहे हैं। अब देखना होगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कितनी भीड़ आती है। अप्रैल महीने में यह कार्यक्रम होना है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।